नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज बहुजन मुक्ति पार्टी की एक समीक्षा बैठक हुई है। और ये समीक्षा बैठक किस लिए है और इसका क्या विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा का कार्यक्रम है जो 26 नवंबर को होगा, जो दिल्ली चुनाव आयोग को घेरा जाएगा। ये पहला एक ऐसा पार्टी है जो चुनाव आयोग को ऊपर महामोर्चा ले जाने की तैयारी कर रही है। तो आइए, हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां चल रही है और ये जो है बहुजन मुक्ति पार्टी का विशाल मोर्चा जो चुनाव आयोग के ऊपर जा रहा है, इसका क्या विषय है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये जो आज का बैठक किस लिए है और क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैं भारत संगम के जो आप हमारे बीच आए हैं, मैं सबों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और यह जो मोर्चा है बहुत बृहद पैमाने पर चुनाव आयोग के विरोध में हम लोग ले जा रहे हैं। इस मोर्चा में करीब 1 लाख लोग जुटेंगे और हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसमें ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये जो ले जाने कैसा मोर्चा है, किस लिए मोर्चा इसलिए है कि ईवीएम मशीन को 2004 में लाया गया और यह ईवीएम मशीन कांग्रेस द्वारा लाया गया। जो 4 और 9 में कांग्रेस ईवीएम से घोटाला करके सत्ता में आई, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसके विरोध में पेपर इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, केस दायर करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को आया कि ईवीएम मशीन से फेयर फैंड एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे एक वीवीपैट, जो चोरी पकड़ने के लिए वीवीपैट पर्ची होता है, उसको लगना चाहिए मशीन को। लेकिन चुनाव आयोग वीवीपैट मशीन को नहीं लगाया। हमारे संगठन के पदाधिकारी गण, जो वाम सेव संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, अपील की। इसके बाद सुनवाई हुआ तो वीवीपैट लगाने के लिए वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने नीले आदेश दिया। इसके बावजूद जब वीवीपैट मशीन लगाया गया तो वीवीपैट मशीन का जो पर्ची होता है उसको मिलान नहीं किया गया। 4 महीना के अंदर उस पर्ची को नष्ट कर दिया गया। ये लोकतंत्र का हत्या है और जो यहाँ के मनुवादी व्यवस्था है, यहाँ के मूल निवासियों को आपको हक और अधिकार से वंचित करना चाहती है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। और पूरे दुनिया के लोग ईवीएम के विरोध कर रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग जो है वो ब्राह्मणवादी, वो भाजपा और कांग्रेस से मिली हुई है और यह जो है से ईवीएम को हटाना नहीं चाहती है। जबकि पूरे दुनिया के लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो, जो पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, इसलिए उसी से चुनाव हो। इसी कारण चुनाव आयोग ही हमारे लोकतंत्र को हत्या कर रही है। इसलिए हम लोग निर्णय लिया कि हम चुनाव आयोग के विरोध में ही मोर्चा निकालें और इसलिए हम लोग चुनाव आयोग के विरोध में मोर्चा लेकर दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग पर जो मोर्चा लेकर के जाने का क्या उद्देश्य है, क्या मांग है। हम लोग को मांग है कि हम लोग जो पहले चुनाव जो वोट देते थे पेपर और बैलेट पेपर से, हम लोग को चुनाव करने के लिए बैलेट पेपर ही का इस्तेमाल किया जाए। हम लोग ईवीएम मशीन को नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन से फेयर फैंड एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए हम वीवीपैट ईवीएम मशीन को नकारना चाहते हैं। अगर अगले चुनाव में 2024 में ईवीएम पैट का इस्तेमाल किया गया तो हमारे पार्टी की ओर से हम हर बूथ पर 15 लाख जो बूथ हैं
हर बूथ पर हम ईवीएम को तोड़ने का कार्य करेंगे। और अगर मान जाती है सरकार तो फिर हम बैलेट पेपर से वोट करेंगे। हमारा यही मांग है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राम जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा दिल्ली में जो चुनाव आयोग पर महामोर्चा, विशाल महामोर्चा ले जाने की तैयारी 26 नवंबर की चल रही है, उस पर ये अपना बात रख रहे थे। तो हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के लोकसभा प्रभारी हैं सुरेश वर्मा जी। तो हम इनसे भी जानेंगे कि क्या आपको लगता है, आप तो चुनाव लड़े हैं, तो क्या लगता है कि आप ईवीएम से घोटाला होता है? तो ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो विशाल रैली मोर्चा ले जाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या तैयारी है? 26 नवंबर को जो चुनाव आयोग के घेराव के लिए दिल्ली में पूरे देश के लोग जा रहे हैं, उसमें औरंगाबाद बिहार के धरती से अपनी जोर शोर से यहाँ के लोग जाएंगे और हम लोगों को जो मूल निवासी हैं उन लोग को सदा सदा के लिए गुलाम बनाने का ये भाजपा और कांग्रेस षड्यंत्र रचा है। लोकतंत्र को नहीं समझ रहे हैं। जागृति होने के बाद भाजपा और कांग्रेस मिली भगत हो करके कभी मोर पार कभी तोर पार कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो बाबा साहब SC ST OBC माइनॉरिटी का हक अधिकार दिए थे, वो अधिकार हनन करने की बात चल रहा है। हम लोग कई सबूत ईवीएम के बारे में दिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। इसका मतलब है कि हिटलर शाही कर करके SC ST OBC माइनॉरिटी को सदा के लिए गुलाम बना कर के रखना चाहता है, हकूक नहीं देना चाहता है। इसलिए हम लोग औरंगाबाद से पूरे जमे हुए लोग चलेंगे और दिल्ली चलेंगे और वहाँ विरोध करेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष बबन जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या तैयारी है, जो महामोर्चा लेकर के जाने के लिए तैयारी जो दिल्ली की हुई है। तो औरंगाबाद से लोग जाएंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये 26 नवंबर 2023 को जो केंद्रीय चुनाव आयोग पर मोर्चा जाने वाला है, यह ईवीएम के विरोध में जा रहा है। ईवीएम पे पाबंदी लगाने के लिए हमारे राष्ट्रीय पार्टी जो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है 26 नवंबर 2023 को ये चुनाव आयोग को घेरने के लिए, क्योंकि विश्व में जितने जो देश हैं उसमें 120 देश पर ईवीएम पर पाबंदी है। जितने जो विकसित देश है 120 देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। और आज हमारे देश में जो 2004 से जो लगातार जो चुनाव हो रहा है, इसमें 2004 से 2019 तक ईवीएम से अल्पसंख्यक जो ब्राह्मण है 3.5% के लोग, इन लोग इस पे कब्जा करके रखे हुए हैं। तो कभी बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, और कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। यानी हम लोग के यहाँ के इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बना कर रखा जा रहा है। जो बैकवर्ड क्लास के यहाँ के जो मूल निवासियों की जो पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह गई, कभी राष्ट्रीय पार्टी बनने नहीं दिया गया। इसका मेन कारण जो है ईवीएम है। पहले हम लोग के मनुस्मृति ने गुलाम बनाया, और आज के तारीख में जो है वो मनुस्मृति, यही ईवीएम जो है यही मनुस्मृति है। इसके तहत हम लोग के लोकतंत्र को खतरा बन गया है। तो इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग को घेरेंगे, और यदि नहीं माना तो इससे भी बड़ा विशाल आंदोलन करेंगे। ये 26 नवंबर को कम से कम लाखों की जनसंख्या में हम लोग पूरे देश भर से लोग आएंगे। हम लोग एक राज्य में नहीं है, कोई क्षेत्रीय स्तर के नहीं है, पूरे देश भर के हैं। तो इसके लिए हम लोग के केंद्रीय चुनाव आयोग को घेरेंगे। धन्यवाद। बहुजन मुक्ति पार्टी के बैठक में बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक मिथिलेश यादव जी भी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि जो आज का बैठक में बहुजन मुक्ति पार्टी की बैठक में आपका आने का क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहेंगे। देश में ही नहीं दुनिया में चुनाव आयोग कार्यालय पर
किसी ने मोर्चा ले जाने के लिए हिम्मत जुटाया है तो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं। और यह प्रेरणा इन लोगों को वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब से मिला हुआ है और उनके प्रेरणा स्रोत से ही इन लोग बहुजन मुक्ति पार्टी चला रहे हैं। और उनके प्रेरणा स्रोत से ही इन लोग चुनाव आयोग कार्यालय पर महामोर्चा ले जाने के लिए घोषणा किए हैं। तो इस आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं और इस आंदोलन को समर्थन करने का मूल मकसद ये भी है कि 8 अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के सहारे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता है। मतलब इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि ईवीएम मशीन के सहारे ईमानदारी पूर्वक चुनाव नहीं कराया जा सकता है। इसके बावजूद भी देश में लगातार ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जा रहा है, मतलब बेईमानी पूर्वक चुनाव कराया जा रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीन के सहारे ईमानदारी पूर्वक चुनाव नहीं कराया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग लगातार करा रहा है तो बेईमानी कर रहा है। तो इस बेईमानी के विरोध में यह महामोर्चा घोषित किया गया है, इसलिए हम लोग इसको जाहिर समर्थन किए हुए हैं। बेईमानी पूर्वक लगातार चुनाव कराने का नतीजा क्या हो गया? उसका नतीजा यह निकला कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्य लोग सत्ताधारी नहीं हो सकते हैं और बहुजन जिनका संख्या ज़्यादा है वही सत्ताधारी हो सकता है। लेकिन इस देश में, भारत देश में ईवीएम मशीन से लगातार चुनाव कराने से, बेईमानी पूर्वक चुनाव करवाने से इस देश के अल्पसंख्य लोग सत्ताधारी हो गए हैं और बहुजन लोग भिखारी हो गए हैं, जिनका संख्या इस देश में 3.5% है। और 3.5% के दम पर ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवाया जा सकता है, लेकिन इन लोग लगातार देश में प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो यह बेईमानी पूर्वक चुनाव कराने से है और बेईमानी पूर्वक चुनाव कराने के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हिम्मत जताए हैं, इसलिए हम लोग इनको साथ और समर्थन करते हैं। और इसका तैयारी हम लोग अपने ज़िला में औरंगाबाद में ज़ोर शोर से बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है और यहाँ से हज़ारों की संख्या में औरंगाबाद से इधर ट्रेन से निकलने वाले लोग हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि बहुत सारी ऐसे तमाम पार्टियां हैं, वो भी ईवीएम से चुनाव होता है तो उसमें शामिल होते हैं, वो अपना कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं, लेकिन जब हार जाने के बाद फिर एक बार कहते हैं कि हम ईवीएम ने हमें हराया, फिर उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं। तो आखिर उसका क्या कारण हो सकता है आपके समझ से? उनका क्या कारण है वो समझे, लेकिन जो भारत के सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है तो हम लोग यह भी चाहते हैं कि उनका निर्णय कायम रहे, उनका मान मर्यादा बचा हुआ रहे। इसके लेकर के भी हम लोग चुनाव आयोग पर जा रहे हैं और हम लोगों को केवल ईवीएम मशीन पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। या तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए या फिर आपको जो वीवीपीएटी मशीन लगाया हो गया है उसको, उसमें निकलने वाली जो पर्ची है उसको 100% गिनती किया जाए। आप अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं, हो सकता है उनका कोई मजबूरी हो, जैसी बयान देते होंगे मीडिया में, उनके पीछे CBI लगाया जा रहा होगा, तो फिर धमकाने का भी मामला चलता है हमारे जो छोटे मोटे नेता हैं उनको। यह मोर्चा जो है कि कितना लाख लोग वहाँ पे पहुँचने वाले? इसमें देखिए 1 लाख लोगों का घोषणा किया गया था और इसमें अधिक लोग पहुँचेंगे। क्यों पहुँचेंगे? यह हमारा अनुभव, मेरा अनुभव है कि ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, क्योंकि पिछला साल 6 अक्टूबर 2022 को RSS मुख्यालय पर आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने मोर्चा ले जाने के लिए ऐलान किया था और मात्र 1.5 लाख लोगों को बुलाए थे, लेकिन वहाँ पे 4.5 लाख लोग गए हुए थे। तो मुझे यकीन और विश्वास यहाँ भी है कि लाख लोगों का मोर्चा बुलाया गया है, लेकिन 5-6 लाख लोगों से वहाँ कम लोग पहुँचने वाले नहीं हैं। इसका तैयारी देश भर में चल रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, भले ही इसका ब्राह्मण बनिया प्रचार मीडिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में देखिए पूरा एकदम इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। चलिए, तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक मिथिलेश यादव जी, जो आज बहुजन मुक्ति पार्टी की जो एक बैठक थी, जो तैयारी चल रही है उसको लेकर के आज बैठक थी। तो जैसा कि हम बता दें कि बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा एक विशाल महामोर्चा जो केंद्रीय चुनाव आयोग पर उसका कार्यालय घेरने के लिए 1 लाख प्लस लोग इस चुनाव आयोग को घेरने के लिए 26 नवंबर को लोग दिल्ली पहुंचेंगे।
धन्यवाद।